नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 21 जून 2020 यानी कि 21 जून आज संडे है और आज एक विशेष दिन का आयोजन किया जा रहा है, वो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर ही मैं सबसे पहले बात करूंगा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है और कब से मनाया जा रहा है या उसकी पृष्ठभूमि के ऊपर भी समझते हैं एक एक चीज़ को लेकर के। 27 सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र के महासभा के जो भाषण हुआ उसमें नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की बात कही। देखिए, अगर मैं योग की बात करूं तो योग लगभग 5000 साल पुरानी व्यवस्था है। जो योग के जो गुरु थे उनका नाम था पतंजलि और उन्हीं के वो ब्रांड बना करके बाबा रामदेव वर्तमान में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की अपील करी थी और उनकी अपील को स्वीकृति में मिलते ही पहली बार 21 जून 2015 को पूरे विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो अगर मैं बात करूं पहली बार आयोजन पर कितने देश शामिल हुए तो 192 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर। ठीक है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 47 मुस्लिम देश भी थे। भारत में बहुत हो हल्ला हुआ था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के ऊपर कि मैं सूर्य को नमस्कार नहीं कर सकता, इट्सेट्रास बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन 47 मुस्लिम देश भी इसमें शामिल हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर मैं थीम की बात करूँ इस वर्ष 2020 की, तो घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना, ये थीम चुनी गई है इस वर्ष की। कारण क्या है ऐसा? कारण इसलिए क्योंकि हम वर्तमान में जो सिचुएशन है कोविड-19 के कारण हम बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, बाहर जब नहीं जा सकते तो घर पर रहकर ही योग करना ज़्यादा उचित रहेगा हम सबके लिए। तो वैसे ही थीम का भी चुनाव किया गया कि घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना, ये इस बार की थीम है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि यह छठवां योग दिवस मनाया जा रहा है। अब की बार 2020 में छठवां योग दिवस मनाया जा रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार किस क्रम का योगा डे मनाया गया। तो छठवां योगा दिवस मनाया गया, ये बात भी आप याद रखेंगे आई होप। पहले जो कार्यक्रम था नरेंद्र मोदी जी का तो बिल्कुल बाहर का ही था, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो नहीं हो पाएंगी संभव। तो आपको ये याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। इसके अलावा आज 21 जून को और क्या क्या है, तो इंटरनेशनल फादर्स डे ये भी आज है, मनाया जा रहा है। और इसके अलावा आज मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल म्यूजिक डे, ये भी आज ही मनाया जा रहा है, 21 जून को ही मनाया जा रहा है। तो ये तो अलग की बातें हो गई, मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट सेशन में समझा दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये आप पहले प्रश्न से इतनी बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न तो देखें, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने क्या कर दिया, यूजर फ्रेंडली यानी कि यूजर फ्रेंडली PPE किट। PPE का मतलब ये होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, यानी कि स्वयं को सुरक्षा देने वाला उपकरण। उसका नाम दिया नवरक्षक। नवरक्षक को मंजूरी दी है ये कि क्योंकि मार्केट में अवेलेबल हो पाएगा, इसे आम जनमानस भी यूज कर पाएगा। अगर आप ध्यान दें, अगर आपको याद हो इस चीज़ को लेकर के कि PPE किट सर्वप्रथम डॉक्टरों के लिए व्यवस्था की गई थी, जो कि पहले चाइना से मंगाया गया, बाद में इंडिया में उसे बनाया गया। तो डॉक्टर आप देखते हैं ना पूरे कवर रहते हैं, चाहे वो ग्लव्स हों या फिर आईज पे लगाने वाला चश्मा हो या फिर अन्य चीज़ें भी होती हैं। तो वो सारी चीज़ें वो PPE किट के अंतर्गत आती थी। अब क्या होगा, अब ये PPE किट आम जनमानस के लिए भी उपलब्ध होगी, जो कि बाजार से खरीद पाएंगे आप कोविड-19 के बचाव के कारण। इसे बनाया किसने है, तो इसे बनाया है PPE किट को मुंबई महाराष्ट्र में स्थित INHS यानी कि इंडियन नेवी हॉस्पिटलाइज शिप जो अश्विनी है, उसी में इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के इनोवेशन सेल में एक नौसैनिक डॉक्टर द्वारा इसे बनाया गया है, नवरक्षक PPE को। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। आप यहाँ से मुझे पहला प्रश्न बता दीजिएगा कि भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्यान्न व कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने खनन उन्नति में, देखिए खनन की और वृद्धि की जा सके, खनन उन्नति के लिए सत्यभामा नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। तो सत्यभामा पोर्टल है क्या? सत्यभामा का फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ये एक तरीके का पोर्टल होगा जो कि खनन के लिए बाकायदा पूरा प्लेटफॉर्म डिजिटल पर अवेलेबल होगा। कितना खनन हुआ, कहाँ टेंडर अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें जानकारी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो पाएगी। तो प्रहलाद जोशी जी वर्तमान में केंद्रीय खदान एवं कोयला मंत्री वर्तमान में है। ठीक है, अगर बात करूँ पोर्टल के खनिज पोर्टल को देश के खनिज खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी को भूमिका बढ़ाने के लिए डिज़ाइन व विकसित किया गया। मैंने पहले ही बताया कि बाकायदा टेंडर अवेलेबल हो पाएंगे खनन के, वहाँ पर जानकारी पूरी अवेलेबल हो पाएगी, कहाँ खनन की आवश्यकता है, कहाँ पर क्षेत्र प्रभावित हैं, ये सारी चीज़ें जानकारी इस सत्यभामा पोर्टल पर अवेलेबल हो पाएंगी। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। चौथे प्रश्न की अगर बात करें हम, तो विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया गया है। अगर मैं इसकी बात करूं ऊपर पहले, तो UNHCR यानी कि द UN रिफ्यूजी एजेंसी की एक रिपोर्ट आती है 2017 में, उसमें कहा गया कि 68.5 मिलियन लोग अपने घर से बलपूर्वक विस्थापित कर दिए गए। अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ी संख्या है, 68.5 मिलियन लोग अपने घर से विस्थापित कर दिए गए, वो भी बलपूर्वक। तो एक तरीके से वो सब शरणार्थी हैं, वर्तमान में रिफ्यूजी हैं, जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं या UN कैंपों में रह रहे हैं। ठीक है,
यूनाइटेड नेशन बाकायदा ऐसे कैंप भी चलाती है रिफ्यूज़ीज़ के लिए, तो बहुत सारे व्यक्ति अपने इसमें चैरिटी भी करते हैं, तो सारी चीज़ें हैं। तो वर्तमान में अगर मैं बात करूँ इसके संकल्प पत्र की या इसके ऊपर पहली बार चर्चा की, तो 4 दिसंबर 2000 को इसे 55/76 मतों के साथ इसे पारित किया गया और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे घोषित कर दिया गया कि इसे हम 20 जून को मनाएंगे। तो याद रखिएगा, अभी बड़ा चर्चा का मुद्दा उठा था रोहिंग्या मुस्लिमों का, जो कि बर्मा या म्यांमार से विस्थापित होकर के भारत जैसे अन्य भारत या फिर बांग्लादेश या बहुत सारे देशों में फैल गए थे वो, ठीक है। तो वो भी एक रिफ्यूज़ी हैं, उनको बाकायदा निकालने का काम किया जा रहा था, ठीक है। खैर, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगले देखते हैं अगले प्रश्न की भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय का मतलब बहुत सारे देशों में प्रसारित या फैली हुई कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 19 जून 2020 को 150 अरब डॉलर के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो पहली ऐसी भारतीय कंपनी बन गई जिसके पास 150 अरब डॉलर की यानी कि कैपिटल पूरी है उसके पास, ठीक है। रिलायंस यह उपलब्ध करने वाली पहली भारतीय कंपनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप सब मुझे बताइएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहेगा, क्योंकि करंट से क्वेश्चन ऐसे ही निकल करके आते हैं जो चर्चा का विषय होते हैं और उसके परिप्रेक्ष्य कहीं ना कहीं दूसरे पटल के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। तो आप बताइएगा कि इसकी स्थापना कब हुई और वर्तमान में अध्यक्ष तो या चेयरपर्सन इसके जानते ही हैं मुकेश अंबानी जी वर्तमान में, तो इसके तो भूलना ही नहीं है हमें, ठीक है। अगले प्रश्न के देखते हैं। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने नई दिल्ली में आई लैब यानी कि आई लेबोरेटरी इसे लॉन्च कर दिया है। संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला लॉन्च किया गया और भारत में लॉन्च करी गई है इस तरीके की जो आई लैब है, ये पहली है। और ये क्यों पहली है मैं आपको बताता हूँ। ये एक मोबाइल परीक्षण सुविधा है जिसका मेन मोटो रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर कोविड-19 के नमूने जमा कर पाएँ और परीक्षण जैसी व्यवस्थाएं दे पाएँ। तो क्या है आई लैब, कैसी दिखती है आई लैब, ये देखिए आप, ये है आई लैब। अब जाहिर सी बात है अस्पताल गाँव नहीं जा सकता, लेकिन गाड़ी जा सकती है और ये गाड़ी के माध्यम से क्या हो पाएगा, जो ये लेबोरेटरी आप देख रहे हैं पूरी बाकायदा, इस पे पूरी किट व्यवस्था अवेलेबल होगी, जांच व्यवस्था होगी, डॉक्टरों की बाकायदा एक टीम होगी, गांव-गांव जाकर के नमूने एकत्रित करना या परीक्षण जैसी व्यवस्थाओं को लागू करना, ये सारे काम आई लैब के होंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसे हाल ही में जारी किया या कहूँगा लॉन्च किया है। तो ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आप सबके लिए। जो भी आपको लगता है कि अभी भी कुछ समझने में आवश्यकता रह गई है तो निश्चित रूप से आप पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आगे वीडियो ऐसा ही पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।